बहराइच हिंसा के सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आरोपियों को बहराइच के घर पर पुलिस ने किया था पेश। यूपी पुलिस के अनुसार नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी सरफराज और तालिब। मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। रामगोपाल की मां ने आज तक से बातचीत में कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया, विधानसभा जाकर करूंगी प्रदर्शन। छावनी में तब्दील हुआ बहराइच। रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की कई टुकड़ियां तैनात की गई। सरफराज और तालिब को गोली लगने पर विपक्ष ने भी पूछे सवाल। अखिलेश का आरोप, एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। अखिलेश के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, बच गए ये काफी है। बहराइच एनकाउंटर को लेकर ओवैसी ने साधा योगी पर निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को ठोक देंगे, नीति के बारे में सब जानते हैं। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस उसको माला पहनाएगी या फूलों की करेगी बारिश। आज तक से बोले मृतक रामगोपाल मिश्रा के चाचा। बेटे के साथ हुई बर्बरता, उसके नाखून निकाले गए, करंट लगाया गया। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही आरोपी सरफराज की बहन बोली, पुलिस ने दिखाने के लिए पैर में मारी गोली। बहराइच पुलिस के रामगोपाल मिश्रा के घर जाने के रास्ते को ब्लॉक किया गया। लकड़ी का पोल लगाकर बीच में पुलिस जीप खड़ी कर रास्ते को बंद कर दिया गया। 23-24 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। शोपिया में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या की। शव को अस्पताल पहुंचाया गया। फोर्स मौके पर पहुंची। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर तो जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की आज मुंबई में सभी धर्मगुरुओं से मुलाकात। जेपी नड्डा, गुजरात और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर जानकारी। संजय राउत बोले, अभी वेणुगोपाल से बात की, राहुल गांधी से बात बाकी है। करीब 25 से 28 विवादित सीटों के बंटवारे के लिए सभी साथी दलों के हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। एसपी चीफ अखिलेश यादव करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। मालेगांव और धुले में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख को 13 के बदले 20 नवंबर कराने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा अपना ज्ञापन। बिहार में गिरिराज की आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर से शुरुआत। सीमांचल के 10 जिलों में अभियान जारी। राजनीतिक घमासान। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लखनऊ बेंच में 15 दिन के लिए टली सुनवाई। विमानों में बॉम्ब की फर्जी धमकी और अफवाह पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बना सकती है नया कानून। महादेव बैटिंग ऐप मामले में अब बड़ी फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की मुश्किलें। ईडी ने की पूछताछ। डीसीपी बोले, कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा समेत अन्य लोगों ने की घायल लोगों की स्थिति जानने की कोशिश। जल्द एक्शन का वादा। राठौर बोले, हमले को लेकर राजस्थान में कानून का राज होगा, आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला में के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। उप मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र चौधरी। सगीना मिट्टू को मिला स्वास्थ्य विभाग। एनडीए काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर नेताओं की महत्वपूर्ण चर्चा। 17 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुड गवर्नेंस पर लंबी बातचीत हुई। हमारा गठबंधन देश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध। जेपी नड्डा ने कहा, कई प्रस्तावों पर हमने चर्चा की। कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, हम मनाते रहेंगे संविधान हत्या दिवस। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बोले, बैठक में पीएम मोदी का जोर रहा, लोगों के प्रति समर्पित सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली। मुख्यमंत्री ने देहरादून में बैठक बुलाई। कहा, 9 नवंबर तक यूसीसी को लागू कर देंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 37 तक पहुंचा। नीतीश कुमार ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश।
नीतीश सरकार पर वार कर तेजस्वी यादव बोले, अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं नीतीश। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने सावरकर गोलवलकर पर लगाया संविधान के विरोध का आरोप, कहा लोगों को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत। देश भर में बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बाल विवाह पर गाइडलाइंस जारी की। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती काजमी हुए आमने सामने। काजमी ने कहा, हम मदरसों में पढ़ाएंगे संस्कृत। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब बोले, उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद बंद होने चाहिए मदरसे और वक्फ बोर्ड। पटना में जेडीयू के विधायक पंकज कुमार मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी है पुलिस। पुणे के रिंग रोड प्रोजेक्ट में कांग्रेस ने महायुति सरकार पर लगाया 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, बीजेपी पर चंदा लेकर धंधा देने का आरोप। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। बद्रीनाथ धाम बारिश और चोटियों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी, यात्री मंदिर आते जाते अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत कंपनी सुई धागा लाइफस्टाइल ने रेडीमेड गारमेंट उद्योग में नए युग की शुरुआत की। कंपनी ने 1 लाख से अधिक कस्टमर जोड़े। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बने सबसे महंगे कालाझाड़ टोल प्लाजा को किसानों के लिए फ्री किया गया। यूपी की झांसी में टमाटर से भरा ट्रक पलटा, ट्रक में भरे टमाटर पूरे रोड पर बिक रहे। सलमान खान को फिर से मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया। बरेली में झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने पर अदालत ने लड़की को डांटा, कहा जितने दिन निर्दोष जेल में रहा उतने दिन लड़की भी जेल में रहेगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता खराब हुई। प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। अमृतसर में कंपनी बाग में निहंग जत्थेबंदियों और सिख जत्थेबंदियों ने अकाली दल के पूर्व नेता वैरसा सिंह वल्टोहा का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया, पंथ से बाहर करने की मांग की। पन्ना में खाद की कमी, किसानों ने चक्का जाम किया। बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर आप पर निशाना साधा, बोले सीपी का स्मॉग टावर उस दिन काम नहीं कर रहा है जब दिल्ली में AQI सबसे ज्यादा खराब। स्वाति मालीवाल ने भी आप पर कहा, सीपी में 20 करोड़ की लागत से बना है स्मॉग टावर, बंद क्यों पड़ा है। दिल्ली में जहरीले झाग से ढकी यमुना नदी, कालिंदी कुंज से ड्रोन की तस्वीरें सामने। दिल्ली के शाहदरा में घर में लगी आग, जब आग पर काबू पाया गया तो घर के अंदर से दो बॉडीज बुरी तरह से जली मिली। कोलकाता के सियालदा अस्पताल में आग लगी, मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग बुझाई। अलवर में 18 फीट लंबे 80 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू, सरिस्का में अब तक का ये सबसे लंबा सांप। संभल में पुलिस द्वारा साथ नहीं देने के आरोप में महिला ने खुद को आग लगा ली, महिला की स्थिति बेहद गंभीर। रोहतास पुलिस ने 53 ATM कार्ड्स के साथ जालसाजी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। राजस्थान की बारिश ने देश के सबसे बड़े सुपर एक्सप्रेसवे को पहुंचाया नुकसान, अब तेजी से मरम्मत का कार्य शुरू। नासिक के जिला अस्पताल में नवजात शिशु बदलने के मामले में बड़ा विवाद, लड़के को लड़की से बदलने का परिवार वालों ने आरोप लगाया। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा, 1500 खाताधारक ठगी के शिकार हो गए।
कानपुर में 13 दिन में 4 पत्नियों की हत्या, 2 महीने में लगातार छठी पत्नी की हत्या से बेटियों के मां बापों में दहशत, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। गुरुग्राम में धमकी देकर रंगदारी वसूलने के मामले में 6 गिरफ्तार। उन्नाव में बुकिंग पर गाड़ी चलाने वाले छापने लगे नकली नोट, 2,95,000 रुपए के लखनऊ और हरदोई से युवक नकली नोटों के साथ गिरफ्तार।